क्लास 10th डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग कि हार्मोन्स किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं और वो किस तरह से अपना कार्य करती हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले पाचक रस, उसमें पीएच वैल्यू कितनी होती है, उसके स्रोत क्या है, एंजाइम्स क्या निकलता है, पदार्थ जिस पर प्रतिक्रिया होती है वो क्या होता है, और अंतिम उत्पाद में से लास्ट इसमें ऑप्शन में क्या बचता है इसमें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। पहला लार हमारे माउथ में, जीभ में नीचे से यानी जीभ के निचले वाले भाग से निकलती रहती है, जिसे हम लोग, जिसका पीएच वैल्यू होता है 6.3, यानी 6.3 का मतलब होता है थोड़ी सी खट्टापन होता है, हल्का सा बिल्कुल, क्योंकि पीएच वैल्यू जो 7 होता है वो बिल्कुल ही जिस तरह से पानी होता है उसी तरह से उसका स्वाद होता है, तो इस टेस्टलेस होता है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा ये 6.3 में है, तो इसलिए थोड़ा सा ये हल्की सी खटासपन होती है। तो ये लार ग्रंथियों में पाई जाती है। और एंजाइम होता है टाइलिन और पॉलीसैकेराइड स्टार्च में होता है, और अंतिम उत्पाद जो बनता है वो डाइसैकेराइड माल्टोज में बनता है। ठीक है। नंबर नेक्स्ट आइए देखते हैं यहाँ पर जठर रस। जठर रस का पीएच वैल्यू होता है 0.9 से 1.5। 0.9 से 1.5 होता है इसका मीन्स होता है। जठर ग्रंथियाँ जो होता है इसका स्रोत होता है पेप्सिन, रेनिन, जठर लाइपेज और इमाइलेज। इस प्रकार के यह एंजाइम्स कहलाते हैं। और इन एंजाइम्स में से प्रोटीन्स, दूध की प्रोटीन्स, वसा एवं मंड से इससे प्राप्त होता है, और प्रोटीओजेज एवं पेप्टोज, कैल्शियम, पैराकैसिनेट, गॉस पाचन, इमल्सिफाइड और वसा, जो इस प्रकार की क्रियाएं यह अंतिम उत्पाद होती है। नेक्स्ट है पित्त। पित्त जो जिसका पीएच वैल्यू होता है 7.7, यह पित्त में होता है और जो कि यकृत इसका स्रोत होता है। नेक्स्ट आता है आग्नेयसयी रस, यानी इसको हम लोग लैगरहंस की दीपिकाएँ बोलते हैं। यह वहाँ से निकलता हुआ रस है, यानी इंसुलिन जो निकलता है। तो आग्नेयसयी रस जो है 7.5 to 8.3, 7.5 से 8.3 इसका पीएच वैल्यू होता है। और पीएच वैल्यू में यकृत और अग्नाशय से यह निकलता है, यानी इसके एंजाइम्स होते हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टीज, इमाइलेज, लाइपेज और स्टरेज। ये इसके मुख्य रूप से एंजाइम्स होते हैं। और यहाँ पर प्रोटीन्स, पेप्टीन 7, प्रोटीयोजेज, पॉलीपेप्टाइड्स, मंड एवं ग्लाइकोजन, इमल्सिफाइड वसा, कोलेस्टेरॉल एस्टर्स। तो ये इस प्रकार से इनमें जो है प्रतिक्रिया जिस पर पदार्थ ये बनते हैं। दूसरा आता है इसमें अंतिम उत्पाद क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड्स, एमिनो एसिड्स, माल्टोज और वसीय अम्ल एसिड्स और फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल, ये इसमें अंतिम उत्पाद बनते हैं। नेक्स्ट आते हैं आंतरी रस। जो आंतों में जो रस जिस प्रकार का होता है वह होता है आंतर रस में 7.5 से 8 होता है इसका पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि पीएच वैल्यू से हमें पता चल जाता है कि हमारे शरीर में किस प्रकार का अम्ल है। यह क्षार है, तो यह क्षार की स्थिति में आ जाता है। 7.5 से थोड़ा क्षार हो जाता है और 8 में आ जाता है, ये क्षार स्थिति में आता है। यह आंतरी ग्रंथियाँ होती हैं। इसमें आंतरी ग्रंथियों के साथ साथ में इसमें से स्त्रोत होता है आंतरी ग्रंथियाँ, आंतों की ग्रंथियों से निकलती हैं यह स्त्रोत। और एंटी रोकाइनेस, इरोप्सन समूह, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और न्यूक्लिएजेज, इस प्रकार के ये सारे एंजाइम्स निकालते हैं। और जिस पर क्रिया होती है वो ट्रिप्सोन, पॉलीट्राई पेप्टाइड्स, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, न्यूक्लिक अम्ल एवं न्यूक्लियोटाइड्स, यह इस प्रकार की चीज़ों से वो होते हैं जिस पदार्थ पर क्रिया होती है। और सक्रिय ट्रिप्सिन, एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एवं ग्लूकोज, ग्लाइकोजन एवं ग्लूकोज, नाइट्रोजनी, क्षार, 5 कार्बन शर्कराएं। तो इस तरह से हमने इसको समझा कि किस तरह से सारे जितने भी ग्रंथियों से रस निकलते हैं शरीर में हमारे किस तरह से काम करते हैं और क्या क्या बनाते हैं, पाचक रस किस तरह से होते हैं और वह किस प्रकार से कार्य